आराध्य ठाकुर श्री बांके बिहारी जी महाराज के 481वें प्राकट्य दिवस से चंद घंटे पहले ठाकुर जी के श्री विग्रह को लेकर नया विवाद पैदा हो गया है। उज्जैन की एक संस्था ने दावा किया है कि वृंदावन के ठाकुर श्री बांके बिहारी का श्री विग्रह 4 दिसंबर को महाकाल की नगरी पहुंचेगा, जबकि बिहारी जी के सेवाधिकारी इसे पूर्णतः भ्रामक और भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला बता रहे हैं। अब हम आपको पूरी खबर तफसील से बताते हैं। मिली जानकारी के अनुसार उज्जैन के एक दैनिक हिंदी समाचार पत्र में प्रकाशित खबर में कहा गया है कि वृंदावन के प्रसिद्ध ठाकुर श्री बांके बिहारी जी महाराज का चलित विग्रह 4 दिसंबर को महाकाल की नगरी पहुंचेगा। उक्त कार्यक्रम के संयोजक राहुल पंड्या के हवाले से छपी उस खबर में बताया गया है कि एक निजी स्कूल परिसर में भक्तों को ठाकुर जी के दर्शन होंगे और उससे पहले श्री विग्रह को रामघाट पर शिप्रा नदी में स्नान भी कराया जाएगा। हमने इस खबर के विषय में मंदिर के सेवाधिकारी गोस्वामियों से सच्चाई जाननी चाहिए। स्वयंभोग सेवाधिकारी दिनेश गोस्वामी ने बताया कि वृंदावन के निधिवन राज में स्वामी हरिदास की साधना से प्रकट हुए बिहारी जी का मात्र एक ही विग्रह है। कुछ इसी तरह का दावा अशोक गोस्वामी, मयंक गोस्वामी और राजभोग सेवाधिकारी शैलेंद्र गोस्वामी ने भी किया है। उनका मानना है कि यह एक बड़ा षड्यंत्र है ठाकुर जी के नाम पर भक्तों की भावनाओं से खिलवाड़ करने का। आज भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के अंदर आज श्री ठाकुर बांके बिहारी का बहुत ही नाम है और लोगों की भावना है, और जो सही भावना को लेकर आता है या जो भी भावना को लेकर आता है वो हमारा ठाकुर ब्रज का लाडला ब्रजेश्वर सबकी कामनाओं को पूरी करता है। जब वो आपकी इतनी कामनाओं को, हर किसी की कामनाओं को पूर्ति करता है, तो फिर आपको उसके नाम से अनर्गल प्रचार करके, गलत प्रचार करके, लोगों को बहकाकर और धन की लालसा से गलत प्रचारित किया जाता है तो दुख अवश्य होता है। आज एक समाचार पत्र में मैंने पढ़ा कि ठाकुर बांके बिहारी का विग्रह उज्जैन में दर्शन के लिए जा रहा है, और वो विग्रह वह है जो बंगलों में रखा जाता है। पर ये नितांत ही झूठ है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे मंदिर में हमारे ठाकुर का एक ही विग्रह है, और ये वो विग्रह है, वो चमत्कारी विग्रह है जिसकी वजह से आप सब लोग आते हैं, जो स्वामी हरदास जी ने प्रकट किया था। स्वामी हरदास जी का प्रकट किया हुआ विग्रह आज मंदिर में आप लोगों को दर्शन दे रहा है, आपको कृतार्थ कर रहा है, आपकी झोलियां भर रहा है। उसको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। प्रथम स्वामी श्री हरदास जी महाराज ने बिहारी जी की जो श्री विग्रह निधिवन राज से अपनी भक्ति और संगीत की साधना से प्रकट की थी। जो फूल बंगले में और जो बिना फूल बंगले के जो आप मूर्ति का जो नाम लेकर ये आस्था से खिलवाड़ की जा रही है, तो कोई इसमें दो मूर्तियां नहीं है, एक ही ठाकुर जी की श्री विग्रह है जो गर्भगृह में बंगलों से पहले, और बंगले जब ठाकुर जी के पुष्प बंगले लगते हैं उन्हीं बंगलों में वही श्री विग्रह ठाकुर जी की एक ही विग्रह वो बाहर आके भक्तों को दर्शन देती है। ये कोई भी दो मूर्ति नहीं है, ये केवल और केवल एक भ्रामक खबर है कि हमारे यहाँ प्रतिमा नाम की कोई चीज नहीं है। साक्षात बांके बिहारी जी प्रकट हुए हैं और जिनका केवल एक विग्रह है, उसमें ही राधा कृष्ण समाहित हैं, तो वो जो है वो बिहार जी पे ही, और तो कहीं है ही नहीं। ऐसे बिहार जी के नाम से 50 मंदिर हिंदुस्तान में होंगे, 50 जगह अपने अपने हिसाब से विग्रह स्थापित किए हैं। हमारे बांके बिहारी जी अकेले हैं, हमारे अकेले ही, मतलब ऐसा कुछ नहीं। दो विग्रह वहाँ ले जाएंगे, यूट्यूब वगैरह ये बकवास बहुत ज्यादा चल गई है आजकल। लोगों को दूसरे के यहाँ की मालूम है क्या है। भयंकर भ्रामक प्रचार, भयंकर भ्रामक। इसके लिए जो है गोस्वामी समाज के द्वारा या मंदिर प्रबंधन द्वारा नहीं, क्या कब तक इतना करोगे विरोध? रोज की झूठ निकलती है, फ्रॉड निकलता है, और हमको ऐसा कुछ है ही नहीं
दर्शकों भक्तों को क्या संदेश देंगे? अरे ऐसे फ्रॉड में नहीं है, बिहार जी हैं, कोई मूर्ति नहीं है, बिहार जी प्रतिमा नहीं है, स्वयं साकार साक्षात्कार ब्रह्म है और हमारे साथ खेलते हैं। देखिए ना, ऐसी राधा वल्लभ जी हो, राधा रमन जी हो, गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जी, एक ही मूर्ति थी सबकी वहाँ। जब अब इन मूर्तियों का चमत्कार जयपुर में देख लो, गोविंद देव जी का, गोपीनाथ जी का, करौली में उनका, मदन मोहन जी का, पन्ना में जुगल किशोर जी का, ये बाहर गए, लेकिन ये अपने आप में मूर्ति नहीं है। वहाँ देखिए कितनी विशाल भीड़ होती है, साक्षात है। तो ऐसे ये जब भ्रामक प्रचार खामखा की बात है, धर्म के आड़ में अपने धंधे वंदे वाली बात होगी, कोई चंदा वंदा मंदिर के लिए करेंगे, यही बात है, और तो कुछ है नहीं।